नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। चुनाव से ठीक पहले कई सारे चुनावी वादे और फ्री रेवड़ी जो है देने का प्रयास किया गया था और अब फ्री रेवड़ी का असर देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि कर्नाटक से एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि जल्द ही जो बस है, बस के जो किराए हैं उसमें 20% की वृद्धि की जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। वही बस सेवा जो महिलाओं को फ्री में दी जा रही थी, अब उसी में 20% की वृद्धि की जाएगी, किराए में वृद्धि की जाएगी। जिसके बाद इस फैसले के बाद बीजेपी सड़कों पर उतर आई है और सिद्धरामैया सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करती नजर आ रही है। साथ ही साथ इस फैसले को लेकर लगातार जो है बीजेपी द्वारा रिएक्शंस भी देखने के लिए मिल रहा है। क्या है पूरा माजरा, आखिर क्या जो है 20% किराया बढ़ाने का फैसला क्यों लिया गया है, क्यों इस मामले पर हो रही बयानबाजी, विस्तार से समझिए। तो चुनाव के वक्त फ्री सेवाओं का वादा करना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करना बहुत मुश्किल, और यही वजह है कि अब कर्नाटक सरकार की फ्री बस सेवा देने के मामले में कमर टूटने लगी है। खबर आई है कि राज्य में महिलाओं को फ्री बस सेवा मुहैया कराने की वजह से कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी KSRTC में 295 करोड़, राउंड फिगर में 300 करोड़ के घाटे में चल गया है। इसी वजह से KSRTC ने बस किराए में 15 से 20% का इजाफा करने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक कॉर्पोरेशन ने बस में किराए में इजाफा करने की डिमांड राज्य सरकार को भेजी है। KRCTC के अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक SR श्रीनिवास ने बताया कि परसों बोर्ड मीटिंग हुई थी और उसमें हमने बस किराया बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया और उसकी जानकारी CM को दे दी है। उन्होंने कहा कि हम बस एक आवश्यक सेवा है, अगर एक ड्राइवर नहीं आता है तो वो गांव को उस दिन बस सेवा नहीं मिल पाएगी। ऐसा हुआ तो लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। अब शक्ति योजना के बावजूद हमें पिछले 3 महीने से 295 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। यही वजह है कि हम किराए में 15 से 20% बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। हमें देखना होगा कि CM कितना किराया बढ़ाने को मंजूरी देते हैं। अगर उन्होंने हमारी नहीं सुनी तो संगठन नहीं बच पाएगा। वहीं इस मामले में NWKRCTC या उत्तर पश्चिमी कर्नाटक सड़क परिवहन निगम के अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक राजू कांगे ने कहा कि राज्य में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा प्रदान करने वाली शक्ति योजना की वजह से KRCTC को घाटा हो रहा है। वह बोले कि हमें अब बस किराए में संशोधन करना होगा। पिछले 10 सालों से किराया नहीं बढ़ा, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, तेल हो या टायर, कीमत हर चीज की बढ़ी है। इसीलिए हम संशोधन करने के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि उत्तर पश्चिमी कर्नाटक सड़क परिवहन निगम घाटे में है, लेकिन फिर भी लोग किसी तरह मैनेज कर रहे हैं। लेकिन शक्ति योजना को 5 गारंटियों में से एक है, उनकी वजह से KRSTC से मैनेज कर रही है। बता दें कि साल 2023 में कर्नाटक में कांग्रेस के चुनाव लड़ने के पहले 5 वादे किए थे। इन्हीं 5 वादों में से एक वादा थे कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस आई तो गैर प्रीमियम सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा कराई जाएगी। शुरू में इस योजना से सब बहुत खुश हुए। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार भी आई, लेकिन मुफ्त वाली कोई भी सेवा जनता को देना अच्छा काम और इतना आसान तो नहीं होता है। नतीजन कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को नुकसान झेलना पड़ा और अब किराए चालू करने के बजाय किराए बढ़ाने पर बात हो रही है। अब ऐसे में इस मामले को लेकर लगातार बीजेपी की तरफ से रिएक्शन आ रही है। बीजेपी इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दे रही है और यही कह रही है कि जिस तरीके का रवैया इन्होंने बताया, जिस तरीके की चीजें इन्होंने की, फ्री के चक्कर में सब कुछ बेच दिया, सब कुछ जो है इन्होंने हटा दिया है। अब ऐसे में आपको बता दें कि कर्नाटक में बीजेपी के जो नेता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है कर्नाटक में, R अशोक, उन्होंने भी इस मामले को लेकर राहुल गांधी और सिद्धरामैया पर जमकर निशाना साधा है और बताया है कि किस तरीके से उनके साथ जो है किया जा रहा है और किस तरीके से जनता के साथ जो है अब फ्री रेवड़ी देने के बाद उन्हें झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक कांग्रेस को वही जोकर है जो शक्ति गारंटी योजना के कारण KSRTC के राजस्व में वृद्धि का ढोल पीट रहे थे। अब घाटे का हवाला देकर बस किराया बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं। राहुल गांधी जी कर्नाटक जैसा समृद्ध और समृद्ध राज्य कांग्रेस के सत्ता में आने के 1 साल के भीतर ही दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया है। क्या आप एक बार भी CM सिद्धरामैया से सवाल करेंगे और कनाडा लोगों के लिए बोलने की हिम्मत कर पाएंगे? वहीं आपको बता दें कि इस मामले में लगातार जो है, जैसा कि हमने आपको कहा कि प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही है, लगातार जो है इस मामले पर रिएक्शन आ रही है और इस मामले पर बीजेपी भी प्रदर्शन करे। वह इस मामले पर बीजेपी के लीडर डॉक्टर CN अश्वत्थाम नारायण भी बात करते नजर आए। क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनिए। And how their officers, they have given a FIR that as though the government is not involved. Since the government is not involved, with the purview of the CBI should be allowed. The money laundering has happened. Now completely this investigation should be done by CBI with regard to the Maharishi Valmiki ST Corporation, with regard to the Muda. Very clearly the CM and the CM family are completely involved in this scandal. And what kind of justice can you expect now? Ordering for a judicial commission will not get any justice. It will be a cover-up operation. So earlier Kempanna commission, what happened? Still so far it has not been placed. So this is how he tries to escape
I think this Chief Minister Siddaramaiah or the Congress party is not accountable. They don't respect public scrutiny or the abuse or misuse. The Congress party has become bankrupt with its leaders. They have not taken any action. They have not questioned their Chief Minister. Not they are talking about the corruption. The Congress party has become helpless. They are not able to take action against their own Chief Minister. This kind of very pathetic state has come to Congress party. Where is Mr. Rahul Gandhi? Where is our voice? Why can't you talk about the corruption? Very clearly, your Chief Minister has misused the power, privilege, and how he has done the allocation, compensation of site, alternative sites, how he has he taken in some other old layouts. It clearly reflects very how they have misused, why Congress party is keeping silent, why the High Command is keeping silent. So we call upon immediately to take action against their Chief Minister and allow the party, and more so the CBI investigation should be handed over to the CBI. We can't expect any justice from the state government or the Judicial Commission. It will take its own time. It will be more so they will not place any of this Judicial Commission report. So, since the Congress government has come to power in the state of Karnataka, the price rise has become the order of the day. Always they have been increasing. Even the inflation in the state of Karnataka is much more than the national average. So the Congress party was talking about the price rise. After coming to the power, we are seeing only the price rise happening in the state of Karnataka. तो जैसा कि आपने उनको सुना, तो वहीं आपको बता दें कि प्रियांक खड़गे जो हैं, उनका भी बयान सामने आया है। क्या कुछ उनका कहना है, एक बार सुनिए। Society that has been formed, let them do their inquiry. IT, ED, CBI, everybody is in work, right? Let them come out with a report. What are they so worried about? And recently it has also come to light that the previous BJP minister is the one who has instigated all this. Let all the investigation, whatever the matter is, let it come to light first. See, very clearly, the CM and the minister have told that the government is not there. Officials have mishandled these accounts, and they are cooperating with the investigation. What is the problem of the BJP? I don't understand. We have formed a single bench judge for the Muda issue as well. So whatever concerns the BJP has, let them raise it in the assembly with documents. If you are going to cry horse in public, what difference does it make? Let them put the documents on the floor of the house and discuss it. Who's saying no? Who's saying no? We were not ready to discuss it. जो प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं वो बीजेपी के अस्तित्व का प्रोटेस्ट है ना। उनके पास एक कागज है जो साबित करता है कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है। ये जो भी है, इट्स एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस दैट दे आर फेसिंग, एंड टू एंश्योर दैट देयर वॉइस इज हर्ड बाय मीडिया, दे आर डूइंग इट। लेट देम डू इट। सदन चल रहा है ना, अभी असेंबली चल रहा है। लेट देम प्लेस ऑल द डॉक्यूमेंट्स on the house, let them discuss it. आपको नहीं लगता पॉलिटिकल ड्रामा है? कागज कहाँ है? प्रूफ कहाँ है? डॉक्यूमेंट्स कहाँ है? सब आगे रख के बात करने को बोलिए ना। जब हम PSI का मुद्दा उठाए तो डॉक्यूमेंट्स लेकर आए, बिटकॉइन का मुद्दा उठाए तो डॉक्यूमेंट लेकर आए, SCP TSP का ये गंगा कल्याण योजना का स्कैम निकाले तो डॉक्यूमेंट्स निकाल आए। 40% सरकार के जब हमने दावा किया था तो डॉक्यूमेंट्स निकाल के आए। कहाँ है उनके डॉक्यूमेंट्स? अभी असेंबली चल रहा है, सामने रखे, चर्चा कीजिए। कौन भाग रहा है मैदान छोड़ के? Absolutely, it's an existential crisis. BJP is a divided house. Nobody is agreeing to Mr. Vijendra's leadership nor Ashok ji's leadership. That's why they're doing all this drama. Let them do it. Very clearly, Ram Lingareddy ji has told that there is not going to be an increase in bus fare. Where is the Geo? Tell me. See, proposal can come from anywhere. Government should take a decision. No, where is the government decision? राजू कागे जी को कैसा पता है? See, it's an empowerment scheme. It's a welfare scheme. Welfare scheme से profit नहीं आता है. Other resources से profit आता है. Other revenue से profit आता है. Anybody who knows a little bit of economics will know this. So अभी गरीब कल्याण योजना चल रहा है प्रधानमंत्री का, वो भी घाटे में चल रहा है, तो बंद कर दो उसको भी। प्रॉब्लम क्या है? 9 लाख करोड़ केंद्र सरकार वेलफेयर स्कीम्स में खर्च कर रही है। वो फायदे के लिए कर रहे हैं कि घाटे के लिए कर रहे हैं? बंद कर दो वो भी।
let's say it's Himanta Biswa says right-wing leaders are being targeted, sir. Hemanta Biswa ji should go to Manipur along with the Home Minister and Prime Minister. He should not worry about what Mr. Trump is going through. Sir, but isn't it alarming for the Transport Department is running under losses, running into See, it's a corporation, all right? Corporations are meant to be running in profit. We are looking for other revenue sources. The sole criteria for getting Shakti Yojana was to empower women. Today, more than 250 crore trips have been made by by the women of Karnataka. Where are they going? They're going to work, they're going to school, they're going to college, they're going to temples. Yes, of course, there have been losses incurred, which other revenue sources have been amassed for that. Advertising is a big source for that. They're working on it. So, the central government is spending close to 9 lakh crores on welfare scheme. Take out the profit and loss statement of that. लेकिन अपने प्रियंक खड़गे को भी सुना, लगातार वो कह रहे हैं कि बीजेपी इस मामले को लेकर मुद्दा बना रही है, ऐसा कुछ नहीं है। वहीं बीजेपी के नेता अमित मालविया ने भी इस मामले को लेकर जो है कर्नाटक की सरकार को जमकर घेरा है और इस मामले पर जो है उन्होंने तंज भी कसा है कि किस वजह से कर्नाटक की हालत ऐसी हो चाहिए। उन्होंने कहा कि तीसरी बार जो है कर्नाटक की जनता को राहुल गांधी ने फेल किया है। उनकी खटाखट गारंटी जो है फ्री राइड देने वाली, उसके वजह से लगभग 295 करोड़ का जो है लॉस हुआ है। और ये जो है बहुत सारी चीज़ों में अगर आप देखेंगे कि सरकार जैसे कांग्रेस ने सरकार सत्ता में आई है तो उसके बाद से उन्होंने दूध के दाम बढ़ा दिए, पानी के दाम बढ़ा दिए, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ा दिया, स्टैंप पेपर ड्यूटी बढ़ा दिया, रोड टैक्स बढ़ा दिया, सेल टैक्स बढ़ा दिया और अब बस के किराए भी बढ़ाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अब ये जो स्कैम है वो फंड जो SC/ST के लिए था वो पूरी तरीके से नो डेवलपमेंट में कन्वर्ट हो रहा है। कर्नाटक जो है अब बालक बुद्धि को अपने पास मतलब जो है सत्ता में बैठाने का जो फल है अब वो भोग रही है। तो ये बात जो है अमित मालविया द्वारा कहा गया है। वहीं इस मामले को लेकर लगातार जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि रिएक्शन आ रही है। और आपको बता दें कि अभिषेक उपाध्याय लिखते हैं कर्नाटक में बसों के किराए बढ़ाए जा रहे हैं, सवाल सर्वाइवल का बन गया है, फ्री की गारंटी का नया फॉर्मूला सामने आ रहा है। इस उन्होंने कहा कि इस जेब में खटाखट डालो और उस जेब से खटाखट निकालो। तो लोग लगातार जो है इस मामले को लेकर राहुल गांधी सिद्धरामैया को घेर रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, सड़कों पर उतर आई है। क्या कुछ बीजेपी के अन्य नेताओं का भी कहना है, जरा सुनिए। ये लूट लिया है ना, पूरा पैसा लूट लिया है। महर्षि वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का 187 करोड़ रुपए पर्ची खाता में जमा करके लूट लिया है। कांग्रेस उसको चुनाव में उपयोग किया है, उसको पार्टी को जिताने के लिए अपना दलितों को पैसा, अपना पैसा केवल बಳ್ಳारी नहीं, बಳ್ಳारी से लेकर तेलंगाना उत्तर प्रदेश तक भेजा है, दलितों को पैसा भेजा है, लूट लिया है। हम चुप बैठ सकता है क्या? हम उसके खिलाफ संघर्ष करना, दलितों को न्याय देना हमारा काम है। हम संघर्ष करेंगे। बचाए क्या है? दूध को महंगाई कर दिया, पेट्रोल डीजल को महंगाई कर दिया है, रजिस्ट्रेशन को दाम बढ़ा है, सबको स्टाम्प ड्यूटी को बढ़ा है। सबको बढ़ाने का बाद क्या बचा है? बचाए केवल हवा के ऊपर टैक्स लगाया तो वो सिद्धरामैया हर चीज के ऊपर टैक्स लगा दिया, ऐसा उनका नाम भी गिनीज रिकॉर्ड में आता है। बहुत है, पूरा लोग लूटने का काम में लगा है। हम अपोजिशन पार्टी में होने के नाते हम उसको खिलाफ संघर्ष करना, दलितों को न्याय देना अपना काम है, हम करेंगे। Trying to increase the bus fare also, they have increased the milk fare, they have increased the petrol fare, diesel fare, stamp duty, and now they are planning to increase the bus fare also. Yeah. So will BJP take up all these issues in the session? Certainly we will take up all these issues in the assembly. Because Yeah. one side you are saying Muda allegations, other side Valmiki Corporation allegations. Waqf allegation, Labour Department allegation, Tourism Department allegation. This ministry of Siddaramaiah is full of corruptions, But CM full of says, elections. that CM says everything is logical, everything is legal, nothing as BJP is shouting. Mr. Siddaramaiah is a perfect example of thick-skinned politician. He is an epitome of thick-skinned politician. So there are so many loots, there are so many scandals, but Mr. Siddaramaiah is
तो जैसा कि आपने सुना कि बीजेपी इस मामले को लेकर लगातार जो है घेर रही है। कर्नाटक में राहुल गांधी की कांग्रेस ने खटाखट जो है अब बस का किराया बढ़ाने की बात कही है। कर्नाटक में महंगाई की मार के कारण अब सड़कों पर बीजेपी और आम जनता जो है उतर आई है, और ये अगर आप देखेंगे तो उनके लिए एक बहुत बड़ा जो है अगर आप कहेंगे लो बैक देखने के लिए मिल रहा है, जिसकी वजह से अब आम जनता में काफी ज्यादा आक्रोश है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, कर्नाटक में किस तरीके की स्थिति है। 20% बस का किराया बढ़ाने को लेकर जमकर हंगामा भी हो रहा है, तो वहीं जमकर बयानबाजी भी हो रही है। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।